दरअसल बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर समय करीब शाम के 8 बजे राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर चंडीगढ़ का एक होटल कमल प्लेस के कमरा नंबर 3 के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और बाहर से उस दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाजे की खटखटाट की आवाज जब अंदर बैठे तीनों व्यक्तियों को सुनाई देती है, वो चौकन्ने हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। कुछ करते उससे पहले ही बाहर खड़े पुलिस अफसर आवाज देते हैं। आवाज जब दरवाजे को पार करते हुए उन लोगों के कानों तक पहुंचती है तो सुनाई देता है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अगर तुमने किसी तरह की कोई होशियारी बरतने की कोशिश की तो पुलिस की गोलियों से मार गिराए जाओगे। वो लोग सोचते हैं कि हम पुलिस की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुके हैं, किसी तरह की होशियारी ना कर अपने दोनों घुटने टेक कर अपने हाथ ऊपर कर अपने आप को पुलिस के सामने समर्पित कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। राजस्थान की पुलिस और दिल्ली की पुलिस मिलकर उन तीनों व्यक्तियों को अपने काबू में लेती है और दिल्ली के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लेकर आते हैं। पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि पहला व्यक्ति रोहित राठौड़ जो जसूरी गांव का रहने वाला नागौर डिस्ट्रिक्ट के मकराना तहसील का था, जो हाल निवासी जयपुर था। दूसरा व्यक्ति जो नितिन फौजी जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दोगड़ा जाट गांव का रहने वाला था। तीसरा व्यक्ति था जो उद्यम सिंह जो हिसार का रहने वाला था। जब पुलिस के सामने इन सब की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि 5 दिसंबर को जो राजस्थान के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में जो शामिल 2 शूटर थे वो यही थे, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी। दरअसल इस कहानी में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर नितिन फौजी जो भारतीय सेना का जवान होते हुए इस अपराध की दुलदल में, इस क्राइम की दुनिया में क्यों फंसे और किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के संपर्क में आए, क्या कारण आज उन्होंने अपने जीवन के जो रास्ते ही चेंज कर दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल हरियाणा का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दोगड़ा जाट गांव का रहने वाला नितिन फौजी, जिनका पिता भी भारतीय सेना से रिटायर था, बड़ा भाई भी भारतीय सेना में सैनिक है और नितिन भी पिछले 4 साल से भारतीय सेना में सैनिक के पद पर तैनात था, अपनी सेवाएं दे रहा था। पिछले 4 साल पहले नितिन हिसार से ही रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग पास कर भारतीय सेना का जवान बना। बताते हैं पहली पोस्टिंग उन्हें श्रीनगर जम्मू कश्मीर की मिली। हाल पोस्टिंग उनकी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में उनकी जो 19 जाट रेजिमेंट की जो यूनिट है वो थी, वहीं पर उनकी पोस्टिंग थी और पिछले 9 नवंबर को वह 2 दिन की छुट्टी पर घर पर आया था और जो घर से अपनी गाड़ी के साथ अपने 2-3 दोस्तों को लेकर गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए निकलता है। इसी बीच रास्ते में उनका कुछ झगड़ा हो जाता है और हरियाणा पुलिस द्वारा कुछ फर्जी चोरी के मामले में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। उसके कुछ दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और नितिन फौजी वहां पर फायरिंग कर वहां से बच निकलता है और फरार हो जाता है, भाग जाता है। अब नितिन फौजी सोचता है कि तुम पुलिस के वांटेड अपराधी हो गए, घर वालों को भी इस चीज की सूचना मिल गई तो घर वाले भी तुम्हें शायद अब स्वीकार नहीं करेंगे और उनको कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि कहीं फौज भी तुम्हें अब नौकरी से निकाल देगी। अब वो बचने का रास्ता ढूंढता है, इधर हरियाणा पुलिस उनकी तलाश करती है। वो छुपता घूमता है, जयपुर में पहुंच जाता है। जयपुर में वो रोनी राजपूत नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो रोहित गोदारा का जो राइट हैंड वीरेंद्र चारण है उसका खास दोस्त था। जब रोनी राजपूत से मिलता है तो उसको कुछ तरह से भ्रमित किया जाता है, भटकाया जाता है और रोहित जो रोनी राजपूत है उसे वीरेंद्र चारण से बात करवाते हैं। वीरेंद्र चारण के माध्यम से उसे रोहित गोदारा से बात करवाई जाती है। उसे झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि तुम ये हमारा काम कर दो, उसके बाद हम तुम्हें कनाडा बुला लेंगे और बहुत से पैसे देंगे और तुम्हारा जो जीवन है वो बड़ा आलीशान हो जाएगा। उनकी बातों में आ जाता है। इससे पहले जो नितिन जाट है वो बताता है कि मेरा इनसे किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं था। उसके बाद नितिन फौजी उनकी बातों में आ जाता है। उसके बाद रोहित राठौड़ से संपर्क किया जाता है और एक समय और तारीख मुकर्रर की जाती है। बताते हैं रोनी राजपूत ही उन्हें वीरेंद्र चारण से 2 500 के नोटों की गड्डी यानी 1 लाख रुपए नगद और 2 जिगाना पिस्टल एक रोहित राठौड़ को और एक नितिन फौजी को दी जाती है और उन्हें टारगेट किया जाता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। नवीन शेखावत के साथ वो जाते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं और दोनों शूटर आपस में मिलकर उनको सुखदेव सिंह गोगाड़ी की अंधाधुंध फायरिंग कर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद उस नवीन शेखावत की भी हत्या कर देते हैं और जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का एक गार्ड था उसकी भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद वो वहां से डीडवाना जाते हैं, डीडवाना से टैक्सी लेकर सुजानगढ़ जाते हैं। सुजानगढ़ से बस में बैठकर वो धारवाड़ आते हैं। धारवाड़ से जब वो बस में उतरते हैं तो वहां से फिर हिसार रेलवे स्टेशन पे उनकी सीसीटीवी फुटेज भी आती है। वहां से वो बचने के लिए मनाली जाते हैं, लेकिन इस बीच जब उन्होंने बताते हैं कि जब हमने ये उनके घटना को अंजाम दे दिया उसके बाद जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल थे जिनके वो चंगुल में आ गए थे उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश की, विदेश जाने का जो रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अब वो बचने का रास्ता ढूंढते हैं। उसी बीच उद्यम सिंह उनके संपर्क में आता है। उद्यम सिंह उन्हें चंडीगढ़ लेके आता है। उद्यम सिंह की कॉल ट्रेस होती है, राजस्थान पुलिस भी इस पर काम कर रही होती है और दिल्ली की क्राइम ब्रांच भी काम कर रही होती है। तीनों को चंडीगढ़ से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा मोटिव था वो ये था कि एक व्यक्ति एक छोटे से क्राइम से बचने के लिए अपने अंदर से इतना टूट जाता है और इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है कि शायद उनके जीवन के मायने बदल जाते हैं।
देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो जाता है, अपराध की दुनिया में उनका नाम लिखा जाता है और एक भारतीय सेना के सैनिक से वो बन जाता है एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, इनामी बदमाश, जो राजस्थान सरकार द्वारा उनके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रखा गया था। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, किसी के बहकावे में ना आए। जय हिंद, जय भारत।